पिछले पाठ में हम पढ़े हैं कि वक्ता जो है वह फरियाद लेकर ईश्वर के पास जाता है और वह कहता है कि भाई मेरे कुत्ते को स्वर्ग मिला है और मेरे को क्या है, नर्क मिला है। जबकि मैंने कभी चोरी नहीं की, डकैती नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, फिर भी मुझे क्या है, नर्क मिला। और मेरा कुत्ता जो है उसे स्वर्ग मिला। जबकि वह कई बार क्या है, प्रसाद चोरी करते हुए पकड़ा गया, डंडे की चोट भी खाया, फिर भी उसे स्वर्ग मिला। तो मेरे साथ इस प्रकार अन्याय क्या हुआ? जिंदगी भर मैंने पृथ्वी में भी मतलब धरती पर अन्याय सहा, अत्याचार सहा, पर यहाँ पर ही मुझे इस प्रकार का अत्याचार क्यों सहना पड़ रहा है, अन्याय क्यों मेरे प्रति हुआ? तब भगवान क्या करते हैं, वे बही खाता खोलते हैं और बही खाता खोलकर जब वे देखते हैं और देखकर वे क्या कहते हैं कि तुम्हारे जो अन्न मंत्री हैं उन्होंने यह लिखा है कि तुम्हारी मृत्यु क्या है, आत्महत्या के कारण हुई है, इसीलिए क्या है, तुम्हें नर्क मिला है। तब भगवान मानो गिरते गिरते बचे जब वक्ता यह कहता है कि उनकी मृत्यु क्या है, भूख के कारण हुई है, उन्होंने कोई आत्महत्या नहीं की। जबकि भगवान जब कहते कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि तुमने आत्महत्या की है, तब वे कहते हैं मेरे मरने के बाद मुझे जला दिया गया था। संसद में क्या है, मेरे मृत्यु के 10 दिन बाद क्या हुआ, इसको लेकर आलोचना हुआ था। तो क्या मेरे राख का पोस्टमार्टम हुआ था? तो ये बात सुनकर क्या है, भगवान भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और तब क्या है, वक्ता जो है अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि उनका घर कहाँ था। तो वे शुरू करते हैं सुनाना कि जब उनकी सांस चलती थी, वे दुनिया के लोगों को यह कहना चाहते हैं कि वे कहाँ रहते थे। ठीक है, तो जब उनकी सांस चलती थी तो वे कहाँ रहते थे? एक बहुत बड़े सेठ थे, अट्टालिका था। तो अट्टालिका के पीछे सेठ जी ने एक क्या है, पाखाना का दरवाज़ा बना रखा था। तो उस पाखाना का दरवाजे के पीछे क्या है, उनकी एक छपरी थी, टूटी फूटी छपरी थी। और उस छपरी में कौन रहते थे? ये वक्ता जो मरकर नर्क से बोल रहे हैं। तब वो कहते हैं कि मैं कहाँ रहता था, एक छपरी में रहता था अट्टालिका के पीछे। तो वहीं पर क्या रहता था, मालिक क्या चाहता था कि उसे तोड़कर अट्टालिका के पीछे जो पाखाना का दरवाज़ा है, छपरी है, तो उसे तोड़कर मालिक क्या है, वहाँ पर अपना पाखाना बनाना चाहता था। यदि मैं नहीं मरता तो शायद मैं अपने आँखों से वह भी देखता कि किस प्रकार मेरी छपरी को तोड़कर वहाँ पर अमीर इंसान का क्या है, पाखाना बनाया गया। मगर खैर वे तो मर गए। तो वही कहते हैं कि इंसान जो है अट्टालिका के सहारे इंसान को पहचान सकते हैं कि भाई मेरा घर कहाँ। इसीलिए वे कहते हैं अट्टालिका। यदि वे कहते कि अमुक स्थान पर मेरा घर है तो इंसान नहीं पहचान पाते। इसीलिए वे कहते हैं मालिक का जो अट्टालिका था, बहुत विशाल भव्य मकान था, तो उसके पीछे क्या है, मेरा घर था। आगे पढ़ाएंगे। पेज नंबर 19 खोलिए, पृष्ठ संख्या 19। बस यहीं झोपड़ी में रहा मैं, तो मैं इसी झोपड़ी में रहता था। किसके पीछे? अट्टालिका के पीछे, पाखाना का जो दरवाज़ा था उसके पीछे झोपड़ी में मैं रहता था। मेरे आसपास अन्न ही अन्न था। तो मालिक के आसपास मतलब जहाँ रहते थे ना, तो वहाँ पर धनी सेठ रहते थे और उनके वहाँ अन्न ही अन्न था। इतना अन्न था, दीवार के पार से जो चूहे आते, मतलब जो चूहे आते थे अन्न का दाना खाने के लिए, वे दिन पर दिन होते जाते। तो चूहे मोटे ताजे होते जाते। और 2 रोज़ एक तो वे इसलिए नहीं आए कि निकलने का थोड़ा मार्ग बनाते रहे। इतने मोटे ताजे हो जाते कि 2-3 दिन से और निकल नहीं पाते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार पर मैं फिर भी भूखा रहा। देखो चूहे ने भी क्या है, चूहे भी चोरी कर कर खाते रहे, पर फिर भी मैं भूखा रहा। कभी भी अन्न भी मैंने चोरी नहीं की। बेकार था, मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मैं बेकार इंसान था, बेकार था। अनाज जो है 10 रुपये सेर था। तो अनाज का भी क्या कीमत था? 10 रुपये सेर था। इससे तो मेरे लिए मौत सस्ती थी। 10 रुपये कहाँ से मैं जुगाड़ करूँगा? उससे तो क्या मेरे लिए मौत के लिए क्या कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए लेखक कहते, मतलब वक्ता कहते हैं, मेरे लिए क्या है, मौत सस्ती थी। आखिर मेरी मौत भी आई। ठीक है, अब भूखे रहो, कूद जाओ, मौत क्या है उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता।
इसीलिए कहते हैं कि मौत सस्ती थी। तो आखिर मेरी मौत भी आई, तो फिर क्या है, आखिर क्या है, वक्ता का मौत भी आया। जिस दिन आई उस दिन अट्टालिका के उस पार वाले रईस के लड़के की शादी थी। अब जिस दिन मौत आई उस दिन क्या है, वहाँ पर जो रईस थे, अट्टालिका के पास जो रईस ज़्यादा थे, उनके पुत्र की शादी थी। बड़ा अमीर था जैसे मैंने कहा। सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अन्न था। तो उसके पास, वो अमीरजादे के पास क्या है, काफ़ी अन्न था, सेठ था, हजारों बोरे क्या है, अन्न था। पर कोई कुछ नहीं कहता था। अब देखो, जिनके पास धन होता है, जिनके पास पैसा होता है, सब उनके तरफ होते हैं। पुलिस भी क्या है, उन्हीं का साथ देते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। देखो, हजारों लोग भूखे मर रहे हैं, मगर यहाँ पर क्या है, इनके पास खाने के अन्न नहीं है। जो गरीब है ना, उनको अन्न नहीं मिलता। पर यहाँ पर सैकड़ों बोरे तो नष्ट भी हो जाते हैं, मगर फिर भी क्या है, कोई दान नहीं करता। उनके पास हजारों बोरे अन्न था, पर कोई कुछ नहीं कहता था। पुलिस उसकी रक्षा करती थी। तो पुलिस क्या करती थी, हमेशा उनकी रक्षा करती थी। और उस दिन मेरी मौत धीरे धीरे काला पंजा बढ़ाती आती थी। तो क्या है, मौत धीरे धीरे आने लगी। मेरे पेट में ऐंठ आई, आंखें धुंधली पड़ी। अब क्या है, उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। ठीक है, भोजन कई दिनों से पेट में अन्न का दाना तक नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर क्या, बहुत जोर से पेट में ऐंठ आई, आंखें धुंधली पड़ी। आंखें एकदम से धुंधली पड़ जाती है, बेहोश होने लगते हैं। दीवार के उस पार पकवानों की सुगंध आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी। यही संतोष रहा कि पकवानों के बीच मेरी मौत हुई। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें किस बात का संतोष रहा। उन्हें इस बात का संतोष रहा कि उनकी मृत्यु क्या है, पकवानों के बीच हुई। ठीक है, खाने को तो नहीं मिला, कम से कम वे सुगंध जो है, खुशबू जो है, उसे सूंघकर क्या है, वे मरे। मौत के जरा पहले, तो मृत्यु के पहले, मेरा प्यारा कुत्ता, उनका जो प्यारा कुत्ता है, बरबस दीवार के उस पार घुस गया। तो कुत्ता जो है दीवार लांघकर उस पार चला जाता है और पकवान खा गया। तो वो जमीन, दीवार जो था फांद के चला जाता है। उससे कुत्ते को भी काफ़ी भूख लगी थी और वह क्या करता है, पकवान खा लेता है। दीवार लांघ कर जाता है, पकवान खा लेता है। मालिक ने उसे खींचकर एक डंडा मारा। तो मालिक क्या करता है, डंडे से पिटाई करता है और वह करहाता हुआ मेरे पास आकर पड़ गया। इतने जोर से पीटा कि वह करहाता हुआ आया। चीखता ही रहा। मेरे भी प्राण निकल रहे थे। तो यहाँ पर वक्ता का जो है, उसके प्राण निकल रहे थे, कुत्ते के भी प्राण निकल रहे थे। पर मुझे इस जानवर के सामने चीखने में लज्जा आई। काफ़ी दर्द हो रहा था, कष्ट हो रहा था, मगर फिर भी वह चीख नहीं पाता क्योंकि उसे लज्जा आ रही थी। जानवर के सामने, कुत्ते के सामने चीखने में उसे लज्जा आ रही थी। इधर मेरे पेट में आखिरी ऐंठ आई और पंछी ने पिंजरा खाली किया। आखिरी ऐंठ आई और फिर क्या है, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उधर मेरे कुत्ते का भी दम टूटा। तो कुत्ता भी मर गया और कुत्ते का मालिक जो है, मतलब वक्ता, भी मर गया। डंडे की चोट बड़े मर्म की थी। बहुत जोर के डंडे की चोट लगी थी और कराहता हुआ डंडे की चोट खाने के कारण क्या है, कुत्ते की मौत हो गई। दोनों मरे मतलब कौन दोनों, यहाँ पर क्या है, कुत्ता और वक्ता जो मरकर बोल रहा है, दोनों साथ मरे। फर्क इतना था, दोनों में क्या फर्क था कि वह खाकर मरा और मैं बिना खाए। तो फर्क इतना था कि कुत्ता जो है वह खाकर मरा। अगर आता है प्रश्न, इम्पोर्टेंट है, दोनों में क्या फर्क था, तो यही लिखोगे कि कुत्ता जो है वह खाकर मरा और वक्ता जो है वह बिना खाए मरा। दोनों साथ मरे, मगर एक खाकर मरा और दूसरा बिना खाए मरा। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।